एपिसोड 98 लेकर आ गया एक्सट्रोविजन का। यंग बोलता है ज़्यादा टाइम नहीं एक्सप्लेन करने का, तुम्हारे लिए यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। तभी गार्ड वहाँ से जम करके बाहर आ जाता है और हथियार को डायरेक्ट यंग के पास फेंक देता है। जैसे वो उस पर हमला करने वाला होता है, यंग उसे मार के वहाँ पर बेहोश कर देता है। दूसरा आदमी बोलता है मुझे लगा नहीं था कि इसके साथ एक प्रो भी होगा, चलो अब हम लोगों के बीच मुकाबला हो जाए। फिर वो यंग पर हमला करने के लिए उसकी ओर जाता है, तभी यंग बंदूक से उसे मार देता है। वो आदमी मरते हुए बोलता है तुम चीटिंग किए हो। यंग बोलता है मैं फाइट क्यों करूंगा, अगर मेरे पास इससे आसान तरीका हो तो। सही में तुम्हारा गन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। शेरी शॉक्ड होकर बोलती है तुम मेरे से इसे कब निकाले। तभी एक गाड़ी वहाँ से स्पीड में निकल जाता है। शेरी बोलती है धत तेरी की, पीटर तो यहाँ से चला गया है। यंग बोलता है तुम अभी भी मिशन के बारे में सोच रही हो, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि एक जाल ही है। शेरी बोलती है तुम कौन हो, सही में तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तभी यंग उसका कॉलर पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। दूसरी तब एक आदमी फोन में बोलता है वो लड़की को एक अननोन आदमी ने बचा लिया है। ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं खोजने की कोशिश करूंगा। तभी एक आदमी उठ जाता है, वो उसके पास जाके बोलता है ओ तुम उठ गए। कुछ देर के बाद जो बॉडीगार्ड बच गया था उसे वो टॉर्चर करने लगता है। वो फोन में किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है मास्टर चाहता है कि तुम ये लेडी वाला काम खत्म करो। किलर शेरी का फोटो देके बोलता है ठीक है मैं समझ गया। दूसरी तब लियो और कुछ आदमी बैठे हुए होते हैं। वो लोग यंग का इंतजार कर रहा होता है कि वो कब होटल आएगा। यंग अपना चेहरा बदला हुआ था, इसलिए वो लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। शेरी बोलते है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा नाम क्या है। यंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम रहती कहाँ पर हो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। शेरी थोड़ा नर्वस होकर बोलती है तुम क्या चाहते हो। यंग पीछे की ओर इशारा देते हुए बोलता है हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। कुछ देर के बाद वो शेरी के रूम में आ जाता है। शेरी बोलती है यहाँ पर कोई भी नहीं है, अब तुम अपने बारे में बताओ। यंग बोलता है रुको। फिर वो उसका घर का हर कोना में देखने लग जाता है और बहुत सारे रिकॉर्डर और कैमरा निकाल के रख देता है। शेरी ये देखे शॉक्ड हो जाती है। यंग बोलता है ये तो वायरलेस टैपिंग डिवाइस है, इसका क्वालिटी इतना भी बुरा नहीं है। क्या तुम ये होटल पहले बुक की थी या लास्ट मोमेंट में। शेरी बोलती है लास्ट मोमेंट में। यंग बोलता है लगता है कि तुम्हारा मकाऊ का ट्रिप पहले ही ट्रैक किया गया है, ये सब के पीछे पीटर का हाथ है और तुम इसकी टारगेट हो। शेरी बोलती है मैं उसकी टारगेट हूँ, लेकिन ये पहली बार है और मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन है, और अभी तक तुमने बताया नहीं है कि तुम कौन हो। यंग बोलता है मैं एक एसेसिन हूँ, लेकिन फ्रीलांसिंग वाला, मैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता हूँ। शेरी बोलती है फिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। यंग बोलता है जब मैं मकाऊ में शॉपिंग कर रहा था, मुझे पक्का ही लगता है कि तुम्हें मैगजीन के बारे में पता ही होगा। फिर वो उसे बताता है कि कैसे वो कोड को पढ़ पाया है। शेरी बोलती है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। यंग बोलता है कोई बात नहीं, अच्छा होगा कि तुम मकाऊ से जल्दी चली जाओ। मुझे नहीं पता कि वो लोग तुम्हें टारगेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इतनी आसानी से तुम्हें जाने नहीं देंगे, और तुम्हारे रूम में घुस के वो इतना सारा कैमरा लगाया है तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा यहाँ पर आके तुम्हें मारने का। शेरी बोलती है ठीक है। तभी यंग का फोन आता है, वो उठा के बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। बिन बोलता है बॉस हम लोग प्रॉब्लम में फंस गए, ल्यू ने वांग के पेरेंट्स को किडनैप कर लिया है। जब हम लोग घर आए थे उसका पेरेंट्स को पहले ही ले गया था और वहाँ पर एक नोट चिपका हुआ था कि वहाँ पर आप जल्दी जाओ। यंग बोलता है तुम अभी कहाँ पर हो, एड्रेस सेंड करो। फिर वो शेरी को बोलता है मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, अब मैं चलता हूँ, तुम क्या करने वाली हो। शेरी बोलती है यहाँ से बॉर्डर बहुत ही करीब है, मैं आज ही रात को वहाँ निकल जाऊंगी। यंग बोलता है ठीक है। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। शेरी बोलती है हे तुमने अभी तक नाम नहीं बताया, लेकिन वो तब तक निकल जाता है वहाँ से। कुछ देर के बाद यंग वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है क्या हुआ है। बिन बोलता है ल्यू फोन में बोला है अगर आप 12 बजे से पहले वहाँ पर नहीं पहुँचोगे तो वो लोग वहाँ के पेरेंट्स को मार देंगे। यंग बोलता है चिंता मत करो, ये बताओ कि वो लोग कहाँ पर मिलने के लिए बुलाए। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाता है। एक आदमी बाहर निकल के बोलता है बॉस ल्यू तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करवाए, चलो हमारे साथ। ल्यू बोलता है चिंता मत करिए मिस्टर यू, मैं जो करता हूँ उसके लिए मैं बहुत ही बढ़िया हूँ उसमें, माइकल इस बार बच के भाग नहीं पाएगा। मिस्टर वो बोलता है ल्यू तुम बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड हो, मैं बाद में अपने सेक्रेटरी को बोल के तुम्हें कॉन्टैक्ट भेज दूंगा। ल्यू खुश होकर बोलता है ठीक है मिस्टर यू, आपका शुक्रिया इसके लिए। दूसरी तभी किलर मेंशन में घुस के बहुत सारे लोगों को मार देता है। एक आदमी घबराते हुए बोलता है ब्रदर प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। किलर बोलता है बटरफ्लाई फैमिली अपनी क्रिएटिबिलिटी के लिए बहुत ही मशहूर है, मेरा क्लाइंट ऑर्डर दिया था इसलिए ये लो। फिर वो उसे वहीं पर मार देता है। दूसरी तरफ गार्ड वहाँ पर यंग को ले आता है। ल्यू यंग को देखे गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। जैसे वो उसे मारने वाला होता है यंग उसका हाथ पकड़ लेता है। एक आदमी बोलता है हे यंग तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम जॉर्ज है। यंग बोलता है तुम जेम्स के बड़े भाई हो ना। जॉर्ज बोलता है तुमने जेम्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है, अब तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। यंग बोलता है तुम ही बता दो। फिर वो अपने मन में बोलता है ये लोग सही में बहुत ही अजीब है, यहाँ पर मीट खा रहे हैं और साथ ही चाय भी पी रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी बोलता है बच्चे सही में तुम बहुत ही ज़्यादा भाव खा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है अगर ज़्यादा भाव खाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। मैं जेम्स और जॉर्ज का पापा हूँ।
बच्चे तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। यंग बोलता है बस करो, तुम तो वैसे भी मुझे जाने नहीं दोगे, तो इतना बकवास करने की क्या ज़रूरत है। वो आदमी बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और क्या करता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे सभी आदमी एसेसिन है और मैं दुनिया का एसेसिन ऑर्गेनाइजेशन का स्क्वाड लीडर हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हॉकी सिंडिकेट। यंग बोलता है वाह एसेसिन ऑर्गेनाइजेशन, मैं बहुत ही डर गया हूँ, ये मीट सही में बहुत ही बढ़िया पका है, अब जल्दी से एक बियर का बोतल ले आओ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है डिले 1, अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। वो लड़का बोलता है हे बच्चे, मैं सुना कि तुम मार्शल आर्ट में बहुत ही बढ़िया हो। यंग बोलता है मुझे थोड़ा पता है लेकिन मैं तुमसे ताकतवर हूँ। वो आदमी बोलता है सही में तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो, चलो तुम पहले मुझ पर हमला करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ताकतवर हो। यंग बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा, अगर मैं तुम पे हमला कर दिया तो तुम बचोगे नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुझ पर हमला करो, अगर तुम जल्दी मर जाओगे तो ये बहुत ही बोरिंग होगा। वो आदमी गुस्से से बोलता है ठीक है, जबकि तुमने बोला है, फिर बाद में मत बोलना कि तुम एक ही बार में मर गए। यंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया, अब जल्दी करो, तुम तो ऐसा बात कर रहे हो कि तुम बॉस हो। फिर वो चाकू लेके यंग पर हमला करने चला जाता है, फिर वो उसके पास जाके अचानक से रुक जाता है। यंग ये देखे शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये करना क्या चाहता है। वो आदमी अपने मन में बोलता है कभी भी किसी को मारने से पहले मैं 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ जिससे वो लोग और भी घबरा जाए, इसलिए तो मेरा नाम डिले 1 है। यंग मैं तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। तभी यंग उसका हाथ से चाकू लेके उसे वहीं पर मार डालता है। वो शॉक्ड होकर बोलता है ये कैसे हो सकता है, और वो वहीं पर मर जाता है। यंग मीट खाते हुए बोलता है इतना नाटक करने की क्या जरूरत था तुम्हें। तभी वो बूढ़ा आदमी लकड़ी को पॉइंट यंग की ओर करते हुए बोलता है हिलना मत। यंग ये देखे अपने मन में बोलता है ये तो बंदूक है, और बोलता है हे बूढ़े आदमी तुम पहले की तरह जवान नहीं हो तो हथियार लेके घूमो नहीं तो तुम्हारा कमर टूट जाएगा। वो आदमी बोलता है चुप हो जाओ, अगली बार तुम बचोगी नहीं। यंग बोलता है हाँ तुम सही बोले हो, अगली बार अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा तो आगे चल के तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करोगे। फिर वो बंदूक से उसे वहीं पर मार देता है और बोलता है शेरी का हथियार सही में बहुत ही काम का है। जॉर्ज चिल्ला के बोलता है पापा। यंग बोलता है अब तुम ही यहाँ पर अकेला बच गए। जॉर्ज बोलता है क्या तुम मेरे से टेक्वांडो में लड़ सकते हो क्या। यंग बोलता है मुझे टेक्वांडो के बारे में पता नहीं है, अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं कोई और तरीके का इस्तेमाल करूंगा। जॉर्ज बोलता है तुम जो चाहे वो तरीका का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना। यंग बोलता है ठीक है फिर। तभी जॉर्ज उस पर हमला कर देता है। यंग आराम से उसके हमले से बच जाता है और बोलता है अब मेरी बारी है। तभी वो फ्लाइंग किक मार के उसके गले पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर फेंका के मर जाता है। ल्यू ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। यंग उसके पास जाके बोलता है हे ब्रदर ल्यू, अब जल्दी से बाहर आ जाओ, खाएंगे हम लोग। ल्यू घबराते हुए बोलता है ब्रदर नहीं बॉस, मैं गलत था, प्लीज मुझे इस बार जाने दो। कुछ देर के बाद वांग के पेरेंट्स को वहाँ से ले जाया जाता है। ल्यू बोलता है बॉस यंग गुड बाय। यंग उसके पास जाके बोलता है अगर तुम इसके बारे में किसी को भी बताए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खराब होगा। ल्यू घबराते हुए बोलता है बॉस सही में आप मजाक कर रहे हो, हम दोनों तो एक बढ़िया दोस्त हैं जो साथ में मिलकर मीट खाए थे, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ। फिर यंग वहाँ से चला जाता है। गार्ड बोलता है ब्रदर ल्यू, जो आदमी अंदर में थे। ल्यू बोलता है कौन, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, जाओ जल्दी से रूम साफ कर लो।